चलिए बच्चों, हम लोगों ने लास्ट में कल क्या डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। मैंने बताया था कि अगर ए सेट है तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं खुद से रिलेट करें और किसी दूसरे एलिमेंट से भी रिलेट करते हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन वहाँ पे होता है। सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था बेटा कि यदि कोई एलिमेंट 1 2 है तो उसका इन्वर्स भी उस रिलेशन में होना चाहिए। मतलब यदि ए बी है तो बी ए भी उसके अंदर होना चाहिए, तभी भी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर के इन्वर्स उसी में इंक्लूड होना चाहिए, तो इसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ट्रांजिटिव की बात आती है तो इसमें क्या कहते हैं बेटा कि यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। वहाँ पे बेटा क्या होता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। एक हम लोग एग्जाम्पल लेके समझे तो अधिक क्लियर होगा। मान लीजिए बेटा आपने एक कोई सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट ले लिया है 1 2 3। ओके, मैं कई सारे आपको रिलेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। R1 आपने एक बनाया, R1 रिलेशन बनाया और इसके अंदर एलिमेंट रख दिया 1 1 2 2 और 3 3। R2 आपने बनाया, इसके अंदर आपने एलिमेंट ले लिया 1 1 2 2 1 2 और 2 1। आपने तीसरा रिलेशन बनाया R3, इसके अंदर आपने एलिमेंट ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। आपने एक और रिलेशन डिफाइन किया R4, इसके अंदर आपने एलिमेंट ले लिया 1 2 और 2 3। एक आपने और रिलेशन डिफाइन किया बेटा R5, इसके अंदर आपने एलिमेंट ले लिया केवल 1 2। अब बेटा हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन है, कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है। साथ ही साथ हम लोग बेटा ये भी डिस्कस करते चलते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन भी यहाँ पे कौन कौन से हैं। ओके, तो हम सभी को एक एक करके चेक करेंगे कि यहाँ पे R1 रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे आपका तीनों रिलेशन एक ही साथ क्लियर होता जाएगा। ओके, तो बेटा ये आपका जो पहला रिलेशन है हम मान लेते हैं कि ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन। दूसरा रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, तीसरा सिमेट्रिक की बात करेंगे, चौथा ट्रांजिटिव की। ओके, आइए पहले रिलेशन को हम लोग समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन है क्या। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ये सेट में तीन ही एलिमेंट हैं और रिलेशन में प्रत्येक एलिमेंट का संबंध केवल खुद से है और कोई भी पेयर नहीं बना रहा है, इसलिए R1 आइडेंटिटी है। अब आइए हम बात करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव में हमने क्या देखा था बेटा कि उसमें प्रत्येक एलिमेंट का संबंध खुद से हो और कोई भी यदि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं तब भी चलता है। और मैंने ये भी बात किया था कि अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। तो ये क्योंकि एक के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध खुद से है इसलिए रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक है कि नहीं बेटा ये देखिए, तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 इसी में है, 3 3 का उल्टा 3 3 इसी में है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट रिलेशन में जितने भी हैं उनका इनवर्स इसी में मौजूद है, मतलब उनका उल्टा भी इसी रिलेशन के अंदर है। 1 1 है, 1 1 का उल्टा करेंगे 1 1 ही मिलेगा है। 2 2 है, 2 2 का उल्टा करेंगे तो 2 2 ही मिलेगा जो कि है। 3 3 है, 3 3 का उल्टा करेंगे तो 3 3 मिलेगा जो कि है, इसलिए ये बेटा सिमेट्रिक हुआ। ट्रांजिटिव में देखिए क्या है कि इफ ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध भी बेटा सी से होना चाहिए तब जाके वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं। तो बेटा क्या यहाँ कोई किसी का पेयर, यहाँ पेयर ही नहीं बन रहा है। तो थोड़ा आप कुछ नोट करके लिख लीजिएगा तब आप ट्रांजिटिव को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेटा यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है
बी का संबंध सी से है। यदि ए का संबंध सी से होगा तब तो वहां पे वो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। अगर आपको मिल जाए ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, और आपको यहाँ ए का संबंध सी से नहीं मिल रहा है, तो वहां पे बेटा ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेयर तो बन रहा है, ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, लेकिन ए का संबंध सी से यहाँ पे हमें नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा। मान लीजिए बेटा आपको ए का संबंध बी से मिल रहा है, बी का संबंध सी से नहीं मिलता है, और फिर ए का संबंध सी से मिलता है, तो यहाँ भी बेटा पेयर नहीं बन रहा है। ए का संबंध बी से है लेकिन बी का संबंध सी से नहीं है, ओके। यहाँ जब पेयर नहीं बन रहा है, पेयर बनने का मतलब क्या है बेटा, थोड़ा देख लीजिए। अगर 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन भी 3 से होना चाहिए, तब हम कहेंगे यहाँ पे पेयर बनता है। तो यहाँ पे बेटा पेयर ही नहीं बन रहा है, ए का रिलेशन बी से है लेकिन बी का रिलेशन सी से नहीं देखने को मिल रहा है, तो जहाँ पे बेटा पेयर नहीं बनेगा ना, वहाँ पे हम कह देंगे कि ट्रांजिटिव है। मान लीजिए यहाँ वाला एलिमेंट नहीं है और यहाँ वाला एलिमेंट है, ओके, यहाँ वाला एलिमेंट भी है, तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ भी पेयर नहीं बन रहा है बेटा, ओके। मान लीजिए किसी का पेयर नहीं बनता है, न यहीं का पेयर बने, न ए बी का रिलेशन हो, न बी सी का रिलेशन हो, केवल आपको मिल जाए ए सी का रिलेशन हो, तो वहां भी पेयर नहीं बन रहा है, तो वहां भी ट्रांजिटिव होगा, ओके। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे तो और क्लियर होगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, जहां पे पेयर नहीं बनता है, पेयर नहीं बनने का मतलब ए बी का रिलेशन है, बी सी का रिलेशन नहीं है, ओके। बी सी का ये वाला आपको नहीं मिलेगा, या ये नहीं मिलेगा, या दोनों नहीं मिलेंगे, केवल आपको एक ही मिलेगा, तो वहां पे हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, ओके। आइए R1 में देखिए क्या ट्रांजिटिव है, 1 1 1 1, इसका कोई पेयर है नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे इंड हो रहा है, 1 पे इंड हो रहा है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है कि वहीं पे शुरुआत हो? देखो ट्रांजिटिव है क्या, यदि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, मतलब ये वाला पेयर जहाँ पे इंड होता है, दूसरा पेयर जो है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। क्या 1 1 के लिए कोई पेयर मिल रहा है? तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो वहीं से स्टार्ट हो, ओके। इसलिए बेटा ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेयर ही नहीं बन रहा है। तो ये क्लियर हो गया। आइए R2 में क्या आइडेंटिटी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल ए के जितने भी एलिमेंट है केवल उनका उनसे रिलेशन नहीं है, ओके, तो नहीं है। तो ऐसा मतलब बेटा नहीं कि हमने बताया था आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव है। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, कहीं रिफ्लेक्सिव हो ना जाए। तो 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, इसलिए ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक पे आइए, 1 1 1 1 का उल्टा बोलो 1 1 है, 2 2 2 2 का उल्टा बोलो 2 2 है, 1 2 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 2 1 का उल्टा 1 2 है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। आइए ट्रांजिटिव में हम लोग देखते हैं। इसको आपको अच्छे से समझना है बिल्कुल, क्योंकि यही एक ऐसा रिलेशन है जो आपको डाउट क्रिएट कराएगा। डाउट में नहीं रहना है। यहाँ तक कि बच्चों को तो छोड़ दीजिए, टीचर्स को भी यहाँ पे डाउट होता है, तो आपको डाउट नहीं लेके चलना है, ओके, पूरा क्लियर करना है। आइए देखते हैं 1 1 के लिए। देखिए 1 1 का पेयर कौन कौन सा है? केवल 1 1 है, और एक ये है, देखो जहाँ पे ये इंड हो रहा है वहीं पे यहाँ ये शुरुआत हो रहा है इसकी, मतलब ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, ये मिल रहा है। तो आपको क्या मिलना चाहिए? 1 2 मिलना चाहिए। क्या है रिलेशन में? है, ये है, इसलिए ये क्या है, इसके लिए पेयर बन रहा है 1 1 के लिए, इसलिए यहाँ पे ट्रांजिटिव है। तो हर एक का ऐसे ही पेयर चेक करना है। 2 2 वाले के लिए देखिए, 2 2 वाले के लिए पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आइए 2 2 वालों को देख लेते हैं, ओके। तो 2 2 वाले के लिए देखिए कौन कौन सा पेयर बना रहा है, केवल यही पेयर बना रहा है। 2 का रिलेशन 2 से है, और जहाँ पे ये इंड हो रहा है वहीं पे ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब 2 2 का पेयर बनाने वाले कौन कौन से हैं? 2 2 है और 2 1 है। तो आपको क्या मिलना चाहिए? 2 1 मिलना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का भी रिलेशन सी से होना चाहिए ना। क्या 2 1 आपको मिल रहा है इस रिलेशन में? हाँ 2 1 मिल रहा है, ओके, इसलिए 2 2 के लिए भी चेक हो गया।
थ्री पे आइए, थ्री का कोई पेयर बना रहा है, मतलब इसके अलावा क्या कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है जो थ्री से स्टार्ट हो? नहीं है, तो वहां पे है, थ्री के लिए भी ट्रांजिटिव है। 1 2 के लिए देखिए, मतलब 1 2 के लिए कितने पेयर होने हैं, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 1 2 के लिए, 1 2 के लिए देखिए, 1 2 के लिए कौन कौन सा पेयर है बेटा? 1 2 के लिए आपका पेयर है, जहां जहां पे 2 इंड हो रहा है वहीं से दूसरा चालू होना चाहिए। 1 2 के लिए एक तो ये है बेटा 2 1, क्योंकि एक का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो 1 2 के लिए एक पेयर ये बनाया 2 1, और 1 2 के लिए देखिए दूसरा पेयर ये भी तो बना रहा है, ये भी तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 का पेयर आपने देखा एक है 2 1 और दूसरा पेयर है 2 2। आइए देखिए 1 2 1 2 का रिलेशन देखने को मिल रहा है, 2 1 का ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो 1 1 का भी रिलेशन है क्या? चेक करिए, ये है। ओके, अब इसके लिए भी चेक कर लीजिए, 1 का 2 से है, 2 का 2 से है, क्या 1 का 2 से आपको दे रहा है? दोनों के लिए सही होना चाहिए, तो ये 1 2 है ना, 1 2 है, खुद ही है वो, इसलिए 1 2 के लिए भी ये ट्रांजिटिव हो गया। अब 2 1 के लिए देखिए, 2 1 कितने लोगों के साथ पेयर बना के चल रहा है? 2 1 के लिए देखिए, 2 1 कितने लोगों के साथ पेयर बना के चल रहा है, तो 2 1 के लिए देख लेते हैं। 2 1 जो है बेटा किन किन के साथ पेयर बना रहा है, मतलब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो? तो 1 से स्टार्ट होने वाला एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये, इनके साथ पेयर बना रहा है, एक 1 1 के साथ बना रहा है और एक 1 2, मतलब जहां पे ये इंड होना चाहिए वहीं से दूसरा एलिमेंट स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है? तो उनको हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं, तो दो दो थे, एक तो 1 2 था और दूसरा 1 1 था। अब देखिए आपको क्या देता है इसमें, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बेटा? 2 1 मिल रहा है, देखिए क्या 2 1 है इसमें? हाँ है। और यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा आपको? 2 2, चेक कर लीजिए 2 2 है, हाँ 2 2 भी है। तो हम कह सकते हैं बेटा हर एक एलिमेंट के लिए हमने देख लिया, जितने भी पेयर बनाते हैं सबके लिए देखा, और हर एक के लिए पेयर बन रहा है। पेयर बन रहा है कि का मतलब क्या है? यदि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का भी संबंध सी से देखने को हमें मिल पा रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी है। ओके, सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा? अच्छा, ये मैंने आपको तीसरे के लिए हर एक का पेयर बता दिया है। ओके, अच्छा दूसरे का मैंने शायद आपको नहीं बताया है, सॉरी इसके लिए। तो दूसरे के लिए भी ट्रांजिटिव देख लेते हैं बेटा, दूसरे के लिए भी ट्रांजिटिव देखिए। दूसरे के लिए भी ये मैंने आपको तीसरा बता दिया है। ओके बच्चों, डाउट नहीं होना। तो आपने देखा था दूसरे के लिए सिमेट्रिक हुआ था, ट्रांजिटिव देखिए इसके साथ कौन कौन सा पेयर बना रहा है, मैं आपको अलग पेन से, ये और ये पेयर बना रहा है। 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 भी आपको इसमें मिल रहा है। 1 1 के साथ कौन कौन से पेयर बना रहे हैं? 1 1 और 1 2, तो आपको मिलना क्या चाहिए? 1 2 जो कि है। 2 2 के लिए देखिए, 2 2 के लिए केवल ये पेयर बना रहा है 2 2 और 2 1, तो आपको क्या मिलना चाहिए? 2 1, देखिए क्या है? 2 1 है, तो 2 2 के लिए भी ट्रांजिटिविटी शो हो रहा है। 1 2 के लिए देखिए, 1 2 के लिए बेटा दो है, 1 2 मतलब 2 पे जो इंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाले कितने पेयर हैं बेटा? ऐसे दो पेयर हैं, वो कौन कौन से पेयर हैं? एक तो 2 2 है और एक 2 1 है। तो जब हम 2 2 को देखेंगे और 1 2 के साथ एक कौन सा है? 2 1 है, तो ऊपर वाला आपको क्या देता है? 1 2 देता है, और नीचे वाला आपको क्या देता है? 1 1। क्या 1 2 और 1 1 दोनों हैं आर में? 1 2 भी है बेटा, और 1 2 भी है और 1 1 भी है। ओके, आपने 1 2 को भी चेक कर लिया। अब 2 1 का देख लीजिए कौन कौन पेयर बना रहे हैं, मतलब ये 2 1 1 पे इंड हो रहा है ना,
तो अब हम देखेंगे कि 1 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट हैं। 2 1 के साथ केवल बेटा ये वाला पेयर बना रहा है ये। ओके, आपको क्या मिलना चाहिए 2 1। देखिए क्या है 2 1, 2 1 ये है, इसलिए बेटा ये भी ट्रांजिटिव है। ओके, समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कहीं ट्रांजिटिव में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी बेटा लिख के सेंड कर सकते हो। ठीक है, अब आइए R3 में बेटा मैंने रिफ्लेक्सिविटी के बारे में नहीं चेक किया था। क्या ये पहला देख लीजिए आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में ए फिट में जितने एलिमेंट हैं केवल उनका खुद से संबंध होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3। इसमें अदर एलिमेंट भी आ रहे हैं बेटा, इसलिए आइडेंटिटी नहीं है। ओके, आइडेंटिटी नहीं है इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसमें अदर पेयर भी आते हैं तो चलता है, इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में देखिए 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 खुद ही है, 3 3 का उल्टा 3 3 खुद ही है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा ये आपका सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका पेयर इसके साथ बनता था, इसका पेयर देखे थे इसके साथ बना था, इसके लिए नहीं था, इन दोनों के लिए भी हमने डिस्कस किया था। आइए R4 में देखते हैं। R4 के लिए क्या ये आइडेंटिटी है? बिल्कुल आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद से पेयर नहीं बना के चलना है। क्या सिमेट्रिक है? जब आइडेंटिटी नहीं होता तो वहाँ सिमेट्रिक नहीं होता, कहना मुश्किल होता है। तो हम चेक कर लेंगे 1 1 है क्या, 2 2 है क्या, 3 3 है, ऐसा कहीं भी नहीं है। ओके, ए के जितने भी एलिमेंट है खुद से रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। आइए ट्रांजिटिव में 1 2, 1 2 का उल्टा क्या 2 1 में, 1 2 का उल्टा क्या 2 1 है इसी रिलेशन में? नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, आगे देखने की जरूरत नहीं है। 2 3 के लिए देखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 1 2 का उल्टा 2 1 होता तब जाके 2 3 को भी चेक करते। ओके, अगर यहीं पे नहीं है तो फिर आगे सवाल ही नहीं उठता जाए। ट्रांजिटिव देखिए 1 2 है, 2 3 है। ओके, 1 का देखिए 1 2 का किसके साथ पेयर बन रहा है? इसके साथ बन रहा है। तो आपको 1 3 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। ठीक है, पेयर बन रहा है यहाँ पे ना, लेकिन आपको ये नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध भी सी से है, लेकिन ए का संबंध सी से ये नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिलता है बेटा ए का संबंध सी से तो वहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होता है, ये हमने आपको यहाँ से बताया था। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब 2 3 के लिए देखेंगे ही नहीं। अब आइए फिफ्थ रिलेशन पे R5 के लिए। क्या बेटा ये आइडेंटिटी है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही पेयर है। सिमेट्रिक है? नहीं है, क्योंकि एक प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं। सिमेट्रिक देखिए 1 2, 1 2 का उल्टा क्या 2 1 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्या हम ट्रांजिटिव देखिए 1 2, इसमें बेटा जब पेयर ही नहीं बन रहा है 1 2, क्या 1 2 का पेयर किसी के साथ बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो मैंने बेटा आपको बताया था जहाँ पे पेयर नहीं बनता है वहाँ पे ट्रांजिटिव होता है, तो ये ट्रांजिटिव है। इस प्रकार से बेटा आपको ये पूरा कंपेरिजन समझ में आ गया होगा, कहाँ पे आइडेंटिटी होता है, कहाँ पे रिफ्लेक्सिव होता है, कहाँ पे सिमेट्रिक होता है, कहाँ पे ट्रांजिटिव होता है। ओके, चलिए बेटा हम लोग अब थोड़ा लिख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देके आपको समझाया। अब हम लोग नोट कर लेते हैं कि मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होती है। तो बेटा हमने ए कोई सेट ले लिया, लेट ए इज एनी सेट एंड आर इज एनी रिलेशन, define on set A, then R is known as transitive if A related to B, B related to C implies A related to C, where A B C किसके एलिमेंट होंगे बेटा?
ए बी सी जो होंगे कैपिटल ए फिट के होंगे। दूसरे फॉर्म में भी बेटा आप लिख सकते हो, यदि ए जो है रिलेशन में है कामा बी सी जो है रिलेशन में है, यदि ए सी भी रिलेशन में है तब वो कहलाएगा कि ट्रांजिटिव है। वेयर ए बी सी किसके एलिमेंट है बेटा, ए बी सी जो है ए फिट के एलिमेंट है। तो इसको समझ लेते हैं बेटा कि ये लिखा क्या है। यहाँ मैंने बेटा ये लिखा दिया है कि यदि आपके पास से कोई फिट है और आर कोई रिलेशन ए फिट पे डिफाइन है तो आर ट्रांजिटिव कहलाएगा यदि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध भी सी से होना चाहिए। अगर ए का संबंध सी से नहीं है तब वहां पे ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, अदरवाइज हर एक के लिए ट्रांजिटिव होगा। इसी को मैंने दूसरे फॉर्म में लिखवा दिया, तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एग्जाम्पल भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, यही आप एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको पूरा बता दिया है, तीनों का कंपेरिजन स्टडी करवा दिया है। ओके, ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी प्रॉपर राइट कर लीजिएगा। ओके, ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको ये नोट करके कर लेना है कि आपको रिमेम्बर रहे कहाँ कहाँ पे ट्रांजिटिव होता है, कहाँ कहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होता है। ठीक है, ओके, ये आप नोट कर लिए होंगे और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो ट्रांजिटिव में एक बात ध्यान रखना है, यदि ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए। मान लीजिए ए बी है बी सी है ए सी नहीं है तो वहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं होगा। मान लीजिए ए बी या बी सी में कोई पेयर नहीं है तो वहाँ पे ट्रांजिटिव होगा। कहने का मतलब अगर हम डायरेक्टली समझें तो अगर पेयर नहीं बनता है तो वहां पे ट्रांजिटिव होता है। पेयर कैसे नहीं बनता है, पेयर यहाँ ए बी और बी सी का बन रहा है कि यहाँ पे पहले ऑर्डर पेयर में बी से इंड हो रहा है, दूसरे ऑर्डर पेयर में बी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे पेयर बनता है। ओके, मान लीजिए कोई एलिमेंट है 1 2 और दूसरा चालू होता है 3 4 से, तो यहाँ पे तो पेयर नहीं बन रहा है। ओके, अगर यहाँ बेटा ये चालू होता 2 4 से तब कहते कि पेयर बनता है। ओके, चलिए बेटा इसको आप नोट कर लिए होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको मैं थ्योरेटिकल एग्जांपल इसका कुछ बताए देता हूँ कि बेटा थ्योरेटिकल एग्जांपल में मान लो बेटा कोई तीन लाइन है, वो क्या है, पैरेलल है। तीनों लाइन बेटा एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा। ये मान लीजिए आपकी ये लाइन है, ये मान लीजिए लाइन बी है, मान लीजिए लाइन सी है। तो बेटा यदि हम ए जो है बी के पैरेलल दिख रही है और बी भी जो है बेटा सी के पैरेलल है, तो बेटा ए भी जो है सी के पैरेलल होगी कि नहीं। यहाँ सीधा सीधा आपको दिख रहा है, यदि ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो ए जो है सी के पैरेलल ही होगी। तो कहने का मतलब ये होता है बेटा कि जो पैरेललिज्म का रिलेशन होता है वो क्या शो करता है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म पैरेललिज्म इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, जो पैरेललिज्म का रिलेशन होता है बेटा वो कैसा होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी प्रकार बेटा परिवार में रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड इन द केस ऑफ ओनली मेल इज आल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, परपेंडिकुलरिटी की भी बात कर लेते हैं बेटा कि अगर कोई तीन लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या वो ट्रांजिटिव रिलेशन होती हैं या नहीं होती हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए ये एक लाइन है ए और दूसरी लाइन ये है बी, दूसरी लाइन ये है बी, ओके, और ये कोई तीसरी लाइन है बेटा सी, तीन लाइनें हैं।
बेटा ये लाइन आपकी ये हो गई, ये लाइन बी हो गई, ये लाइन सी हो गई। बेटा पहले ए जो है पी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बी भी सी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब ए जो है बेटा बी के परपेंडिकुलर है लाइन, बी लाइन भी सी के परपेंडिकुलर है। क्या ए लाइन सी के परपेंडिकुलर है? नहीं है, ए लाइन सी के पैरेलल है। ओके, इसलिए बेटा जो परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ए लाइन बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बी जो है लाइन सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ए जो है सी के साथ 90 का एंगल नहीं बनाती है, बल्कि 180 का एंगल बनाती है या 0 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम क्या कहते हैं कि लाइन आपस में पैरेलल होती है। क्लियर? इसके बाद बेटा एक रिलेशन हम लोग और देख लेते हैं, ये अंतिम रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा, इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आखिर होता क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। बेटा समझिए, आपने 11th में पढ़ रखा है कि यदि ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट होगा, तो ए जो है ए सेट जो होता है बी के इक्वल होता है। यदि ए सेट बी का सबसेट हो जाए, बी सेट ए का सबसेट हो जाए, तो ए जो सेट होता है बी के इक्वल होता है। ओके, तो ट्रांजिटिव में यही है बेटा कि यदि x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन x से है, तो x जो है y के इक्वल होना चाहिए। समझिएगा, एंटी सिमेट्रिक के लिए इस पे न्यूमेरिकल तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है यदि x का संबंध y से है, y का संबंध x से है, तो x जो है y के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो एक तो एग्जांपल मैंने ये दे दिया बेटा कि यदि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए इक्वल टू बी होगा। दूसरा रिलेशन बेटा नंबर सिस्टम में, यदि x जो है y से छोटा है या y के बराबर है, y जो है x से छोटा है या x के बराबर है, तो यहाँ क्या होगा, x जो है y के बराबर होगा। ओके, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए इनको नोट कर लेते हैं प्रॉपर, फिर एग्जाम्पल हम लोग थ्योरेटिकल दे लेंगे। ओके, तो राइट डाउन, let A is any set and R is any relation defined on fit A, then R is known as antisymmetric relation. Symmetric relation if x related to y and y related to x implies x equal to y for all, या where कुछ भी आप लिख सकते हैं, for all x y किसके एलिमेंट होने चाहिए बेटा, x y जो है ए फिट के होने चाहिए। बेटा आप डाउट ना करना, हम इसके पहले हमने ए बी के फॉर्म में बताया था, तो आप ए बी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, नोटेशन है ये। और यदि एक्स वाई जो है आर के अंदर है और वाई एक्स जो है आर के अंदर है, तो एक्स इक्वल टू वाई भी होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई। किसके एलिमेंट है बेटा, एक्स वाई जो है कैपिटल ए फिट के हैं। ओके, तो मैंने क्या लिखा है बेटा कि ये अगर मान लीजिए आपके पास लेट ए इज एनी सेट एंड आर इज एनी रिलेशन डिफाइन ऑन ए, यदि ए आपके पास कोई सेट है और आर कोई रिलेशन डिफाइन है ए पे, देन आर इज नोन एज एंटीसिमेट्रिक। तब आर एंटीसिमेट्रिक कहलाएगा यदि एक्स का संबंध वाई से है
और वही संबंध y का भी x से है। जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से हो, तो इस स्थिति में दोनों एलिमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। दूसरा फॉर्म, दूसरा नोटेशन हमने लिखा, यदि x y रिलेशन के अंदर है, y x रिलेशन के अंदर है, तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। क्लियर? ओके, समझ में आ गया ना? इसके बाद बेटा इसके हम दो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए। ये आप नोट कर लिए होंगे ना, हम इरेज किए देते हैं। ओके, नोट कर लिए होंगे ही। ओके, इसका एग्जाम्पल बेटा हम लोग दो देख लेते हैं, और आप ये एग्जाम्पल हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप नोट कर लीजिए। एंटी सिमेट्रिक के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ बेटा। इन द सेट ऑफ सेट्स, नोट कर लीजिए, इन द सेट ऑफ सेट्स, in the set of sets relation less than or equal to each antisymmetric, ये किसका रिलेशन है बेटा? सबसेट का। इन द सेट ऑफ सेट्स रिलेशन सबसेट, इसको क्या रीड करते हैं? सबसेट। ईच एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज इफ ए जो है बी का सबसेट हो और बी जो है ए का सबसेट हो, ये तभी संभव है बेटा जब ए इक्वल टू बी हो जाए, है ना? अगर हम आपको बताएं कि यदि ए इक्वल टू आपके पास न्यूमेरिकली थोड़ा एक्सप्लेन कर दें 1 2 3 एलिमेंट हैं और बी के अंदर भी 1 2 3 ही एलिमेंट हैं, तो देखिए क्या मिल रहा है आपको? ए जो है बी का सबसेट है, कह सकते हैं ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है, इसलिए ए बी का सबसेट हो गया। बी के भी तो बेटा पूरे एलिमेंट ए में कंटेन है, तो बी भी ए का सबसेट हो गया। तो देखिए ए में जितने एलिमेंट हैं वही एलिमेंट बी में है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों फिट इक्वल हो गए। ओके, ये न्यूमेरिकली मैंने आपको समझा दिया। इसी का एक लास्ट एग्जांपल लिख लीजिए। इन द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर के सेट में, सेट ऑफ इंटीजर लेस देन और इक्वल टू इज एन एंटीसिमेट्रिक। क्यों एंटीसिमेट्रिक है? बिकॉज इफ बेटा x कोई इंटीजर है वो y से छोटा है या y के बराबर है, और y कोई दूसरा इंटीजर है जो x से छोटा है या x के बराबर है, ये स्थिति तभी संभव है जब x इक्वल टू वाई होगा। ओके, ये दोनों आपके समझ में। कोई एलिमेंट बेटा दूसरे से छोटा है या उसके बराबर है, और वही एलिमेंट उससे छोटा है या बराबर है, ये तभी परिणाम संभव है बेटा जब x भी y के बराबर हो जाए। ओके, तो बच्चों आज हम यहीं पे अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। आज हम लोगों ने इस लेक्चर में दो टॉपिक पढ़ा कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है और एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। और ट्रांजिटिव रिलेशन में ही बेटा हमने आपको पूरा जितने भी मेनली रिलेशन होते हैं, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनमें हमने आपको कंपैरिजन स्टडी करवा दिया है, जिससे आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। ओके, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू।